योगदान देखते हैं तो हम पाते हैं कि परसेंटेज पैदा होते ही हमारे जीवन में शनि बनकर आया। परसेंटेज नहीं आने पर हम लोगों का शनि भारी हो जाता था। उधर पिताजी के जूते भी भारी भारी हो जाते थे। इन सब से बच भी गए तो दुकानदारों के चंगुल से कौन बचेगा भाई। वो तो 100% डिस्काउंट देने के लिए राजी हो जाते हैं। दो चार पैसे जेब में आने भी लगते हैं तो सरकार भी टैक्स के नाम पर परसेंटेज का माला जपती रहती है। इतना योगदान देने के बाद भी अभी भी उसका मन नहीं भरा, जो हमारे पीछे दीवानों की तरह हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तो चलते हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई रेखा है जो 100% है। यदि वो 100% होगी कोई रेखा, तो जाहिर सी बात है वो पूरी होगी। और यदि पूरी नहीं है, मान लो 50% है, तो वो आधी होगी। कोई रेखा 50% होगी तो आधी होगी। यानी 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, 100 पर आधा, यानी 50%। यानी हर चीज को किसमें मापा जाता है, 100 में मापा जाता है। वही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। यही प्रतिशत की खास विशेषता होती है दोस्तों, कि हर चीज को 100 में मापते हैं। जैसे 100 में तुम्हारा कितना नंबर आया, 100 में तुम कितने रोटी खाए, ठीक ना, 100 में तुमने कहाँ कहाँ घूमा। अब हम परसेंटेज को पाई चार्ट से देखेंगे, जहां पर एक सर्कल है और उसके 5 खंड या टुकड़े हैं। तो हम इसको फ्रैक्शन में बांटेंगे। बैगनी कलर वाले के पास 5 टुकड़े में से 3 टुकड़े हैं केवल, और ब्लैक कलर वाले के पास 5 टुकड़ों में से 2 टुकड़े हैं। तो बैगनी कलर वाले का फ्रैक्शन 3/5 होगा। जिससे तुलना या कंपेयर करेंगे वो हमेशा नीचे होगा, और जितना उसके पास या उसका मान होगा वो ऊपर। जैसे बैगनी कलर वाले या वायलेट कलर वाले का 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़ा है, तो 5 जो है वो नीचे और 3 ऊपर होगा। ऐसे ही ब्लैक वाले का, जिसमें से 2 टुकड़े उसके पास हैं, 5 टुकड़ों में से उसके पास 2 टुकड़े हैं, इसलिए 2/5 उसको फ्रैक्शन में कर लेंगे। अब फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, केवल फ्रैक्शन में 100 का गुणा कर देना है। जैसे 1 का परसेंटेज निकालने के लिए 1 गुणे 100 बराबर 100%। वह 1/2 का परसेंटेज निकालने के लिए 1/2 गुणे 100 बराबर 50%। इसी को क्लैरिटी के लिए एक बार फार्मूले से देख लेते हैं। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने का फार्मूला होता है पार्ट बाई होल गुणे 100। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि होल की जगह पर कंपैरिजन होता है, यानी जो जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे होता है। जैसे मान लीजिए 50 में से 20 का कितना प्रतिशत है, 50 का कंपैरिजन किया जाए, यानी 50 में से 20 कितना, 50 का कंपैरिजन किया जा रहा है तो 50 से नीचे होगा। और 20 पूछा जा रहा है कि 20 कितना है, तो जो पूछा जाए वो ऊपर और जिसका कंपैरिजन हो नीचे, और गुणे 100 कर देंगे तो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। 20/50 गुणे 100 बराबर 40%। ठीक है। इस सेक्शन में हम जादू सीखेंगे, जिससे छू मंत्र करते ही नौकरी मिल जाएगी। जल्दी आंसर देने के लिए हमें यह टेबल याद करनी पड़ेगी, जहां पर एक तरफ फ्रैक्शन है तो दूसरी तरफ परसेंटेज वैल्यू है। जैसे 1/2 का परसेंटेज वैल्यू है 50%, या 0.5 का परसेंटेज वैल्यू है 50%। वैसे ही 1/3 का परसेंटेज वैल्यू है 33.33%, या 0.33 का परसेंटेज वैल्यू है 33.33%। वैसे ही 1/4 का परसेंटेज है 25%, 1/5 का परसेंटेज वैल्यू है 20%, 1/6 का 16.67, 1/8 का 12.5%, 1/10 का 10%, 2/5 का 40%, 3/4 का 75%, 3/5 का 60%। ऐसे ही हमें ये सारी टेबल, और भी टेबल है, वो सभी टेबल याद करनी पड़ेगी, जिससे जल्दी से जल्दी नौकरी मिल सके। वाले सेक्शन में परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने का तरीका सीखेंगे। सिंपल मेथड में जिसका परसेंटेज दिया हो उसके आगे गुणे 1/100 या परसेंटेज का मान लिख देना है। परसेंटेज का मान होता है 1/100। जैसे कि 20% बराबर कितना होता है, 20 गुणे 1/100 या 1/5। इसमें 20 का गुणा किसमें किए, 1/100 में। वैसे ही 50% बराबर 50 गुणे 1/100 या 1/2। 50 का गुणा किसमें किए, 1 गुणे 1/100 में किए, तो 50 गुणे 1/100 बराबर 1/2 होता है। ठीक है। तो जो दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है ना।
दूसरे रो में वैसे ही टेक से जाएं तो 10% बराबर 1/10, क्योंकि 20% 10% का दुगुना होता है, इसीलिए 1/10 का दुगुना कितना होगा, 1/5 होगा। ठीक ना, ये तीसरे वाले रो में लिखा हुआ है। और चौथे वाले रो में देखें तो जैसे मान लो कि 100% बराबर 1 होता है, 1 को 100% कहते हैं, तो 50% बराबर उसका आधा 100% का, तो 1/2 हो जाएगा। वैसे ही 25% बराबर 1/2 का आधा या 50% का आधा, तो 1/4 हो जाएगा। और 25% का था 12.5%, 12.5% किसका आधा है, 25% का, तो 25% का मान 1/4 होता है, तो 1/4 का आधा कितना हो जाएगा, 1/8, जो चौथे कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक है ना, ठीक है। वही वाली चीज यहाँ भी दी गई है, देख लो। 100% बराबर 1 होता है, और 100% का आधा 50%, 50% बराबर 1/2 पहले वाले कॉलम में। और 50% बराबर 1/2 दिया गया है, तो उसका आधा करेंगे तो 25%, 25% बराबर 1/4, 25, वैसे ही 25% बराबर 1/4, उसका आधा करेंगे 12.5%, और 1/4 का आधा 1/8 होगा। ठीक, वैसे ही 12.5%, 12.5% बराबर 1/8, उसका आधा करेंगे तो 6.25% आ जाएगा, 1/8 का आधा करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 20% बराबर 1/5, उसका आधा करेंगे 10%, और 1/5 का आधा करेंगे तो 1/10। वैसे ही 40% बराबर 2/5 होता है, उसका आधा करेंगे 20%, और 2/5 का आधा 1/5 होता है। ठीक है ना, तो चलते हैं दूसरे वाले रो में, चलते हैं। दूसरे वाले रो में क्या लिखा है, तो जैसे मतलब कि 1/10 बराबर क्या कितना होता है, 10% होता है, तो 1/10 बराबर 10%, तो 10% गुणे 2 करेंगे तो 20% आ जाएगा, तो 1/10 गुणे 2 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, और 1/5 गुणे 2 करेंगे तो 2/5, 1/5 बराबर 20%, और 20% गुणे 2 करेंगे तो 40%, यानी 40% का मान 2/5 होता है। ये इजी ट्रिक है, आप इसे याद कर लेंगे। जैसे कि 1/4 बराबर 25%, और उसको 25 गुणे 2 करें तो 50% आ जाएगा, 1/4 गुणे 2 करेंगे 1/2 आ जाएगा। ये सारी जो जितनी भी टेबल हैं, ये सभी याद कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सहूलियत हो और आसानी भी हो। अभी तक हम लोग तलवार को धार दे रहे थे, अब बारी है रण में कूदने की। बेसिक को क्लियर करने के बाद अब प्रश्नों की ओर चलेंगे। यहाँ पर लिखा भी है, टाइप्स ऑफ परसेंटेज प्रॉब्लम्स, यानी परसेंटेज में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप है, किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। मान लो कि कोई संख्या दिया रहेगा, तो उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। और प्रतिशत अगर दिया होगा तो संख्या कैसे निकालेंगे, उसका जस्ट अपोजिट है। तीसरा है प्रतिशत में वृद्धि और कमी है। और चौथा है भिन्न या दशमलव को प्रतिशत में बदलने की। इस वाले सेक्शन में हम लोग कितना परसेंट बढ़ल, कितना परसेंट घटल जैसे संबंधित प्रश्नों की ओर रुख करने का समय आ गया है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर दिया गया वृद्धि का फार्मूला, इंक्रीज का फार्मूला दिया गया है, इंक्रीज बाई ओरिजिनल गुणे 100। ये वाले फार्मूले तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जहाँ पर प्रश्न में कुछ चीज पूछा होता था या वैल्यू दिया होता था, उस वैल्यू को हम लोग ऊपर लिखते थे और नीचे कंपेयर करते थे। तो कंपेयर जिससे किया जाता है था, या जिससे कंपेयर होता था, वो नीचे होता था, और वैल्यू ऊपर होती थी, और गुणे में 100 होता था। यहाँ पर डिक्रीज का भी फार्मूला दिया है, डिक्रीज परसेंट बराबर होता है डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल गुणे 100, या कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी बटे कुल या मूल गुणे 100। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कीमत 200 से बढ़कर 250 हो गई है, तो यहाँ पर वृद्धि बराबर 50 है। यहाँ पर वृद्धि का प्रतिशत पूछा है, तो हमें वृद्धि प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर बढ़ा कितना है, 200 से 250 बढ़ा है, तो कितना बढ़ा, 50 बढ़ा, कितने पर बढ़ा, 200 से बढ़ा ना, 200 का कंपेयर हो रहा है, तो 200 नीचे होगा, क्योंकि 200 से कंपेयर होगा, 200 से बढ़ा है, तो 200 से बढ़ा 200 नीचे होगा, और 50 ऊपर होगा, तो 50/200, तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 का परसेंटेज आप लोग जानते हैं कि 25% होता है। ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि 7/70 का कितना प्रतिशत 1/20 है, या व्हाट परसेंट ऑफ 7/20 इज 1/20। इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो प्रश्न पूछा जाता है या जिसकी वैल्यू दी गई होती है, उसे ऊपर लिखा जाता है, और जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है ना। तो 7/70 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, और चूंकि कितना प्रतिशत 1/20 है, या ये वैल्यू पूछा गया है, तो ये कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है ना। तो 1/20 ऊपर रहेगा, और 7/70 नीचे रहेगा, और गुणे में 100 करेंगे, यहाँ पर चरण 1 में लिखा गया है। और चरण 2 में क्या किया गया है, 1/20 जैसे लिखा गया है, चूंकि बटे है तो बटे को गुणे में बदलेंगे, तो
7/70 है तो उल्टा हो जाएगा, अंश हर में और हर अंश में हो जाएगा, ठीक है। तो 70 गुणे 7 और गुणे 100 था, तो ये फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, किसी संख्या के 5% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर सवाल लगाने से पहले आपको ये बता दूं कि का क्या मतलब होता है। तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई या गुणा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 5% बराबर होता है 1/20 और 2% बराबर होता है 1/50। तो का के जगह पर गुणा लगा देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो 1/20 गुणे 1/50 करेंगे तो 1/1000 आएगा। तो अगर 1000 आएगा तो उसको पॉइंट में लिखेंगे तो 0.001 आएगा। तो 0.001 को क्या करेंगे, मैंने बताया था कि किसी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 करना पड़ता है। तो गुणे 100 करेंगे, 0.001 को गुणे में 100 करेंगे तो 0.1% आएगा। और फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो प्रतिशत का मान लिख देते हैं। प्रतिशत का मान क्या होता है 1/100, वही लिख देते हैं। चलिए कुछ और जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट है x परसेंट ऑफ y बराबर y परसेंट ऑफ x। उदाहरण के लिए 10% ऑफ 50 बराबर 50% ऑफ 10। दोनों का आंसर ही 5 आएगा। जैसे 10% बराबर 1/10, 1/10 गुणे 50 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब 50% बराबर कितना होता है 1/2, और 1/2 को गुणे में 10 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। दोनों सेम आया ना। तो ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं या समझ भी सकते हैं। x परसेंट ऑफ y बराबर y परसेंट ऑफ x, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और देखिए चेंज इन परसेंटेज, अगर प्रतिशत में परिवर्तन होता है तो जो परिवर्तन होता है उसे ऊपर लिखते हैं। जितना परिवर्तन होगा, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि जो वैल्यू दी हुई होती है, जो परिवर्तन होता है तो परिवर्तन ऊपर लिखा जाता है और नीचे कंपेयर लिखा जाता है। जिससे कंपेरिजन होता है तो नीचे कंपेरिजन लिखेंगे और गुणे में 100 करेंगे, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। सबसे पहले मैंने आपको यही कंसेप्ट बताया था कि सबसे नीचे में क्या होता है, नहीं सबसे नीचे क्या होता है, जो कंपेयर किया जाता है, जिससे कंपेयर होता है। और ऊपर क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है या जिसकी वैल्यू दी गई होती है। चलिए यहीं पर ये सेवा समाप्त करते हैं। आज की सेवा समाप्त करने से पूर्व ये प्रश्न खास आपके लिए। इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। एक और अंतिम बात करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि क्या वीडियो आपको पसंद आया या नहीं, या इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है। ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।